क्या आपने कभी यह महसूस किया है, रात को सोने से ठीक पहले मन में उठने वाला आखिरी विचार कितना शांत दिखाई देता है, पर वही विचार अगली सुबह आपके पूरे दिन का रंग तय कर देता है। जब दिन भर की भागदौड़ के बाद आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, शरीर थका हुआ होता है, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, कमरे में हल्का अंधेरा फैल जाता है, बाहर की आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं और उस गहराते सन्नाटे में केवल आपका मन जाग रहा होता है। उसी क्षण एक सूक्ष्म द्वार खुलता है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। यह द्वार आपके भीतर के संसार और आने वाले कल के बीच का मार्ग है। हम प्रायः समझते हैं कि सुबह सूरज के उगने से दिन बनता है, परंतु सत्य यह है कि दिन का बीज रात में बोया जाता है। जिस भाव के साथ आप सोते हैं, वही भाव अगली सुबह आपके चेहरे पर दिखाई देता है। यदि आप चिंता लेकर सोएं, तो सुबह की पहली सांस भी भारी लगेगी। यदि आप क्रोध लेकर सोएं, तो सुबह की रोशनी भी चुभेगी। यदि आप दुख को सीने से लगाकर सोएं, तो सपनों में भी बेचैनी पीछा करेगी। और यदि आप विश्वास, कृतज्ञता और शांति के साथ आंखें बंद करें, तो भोर की पहली किरण आपके भीतर प्रसन्नता का दीप जला देगी। यही वह रहस्य है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम दिन भर की घटनाओं को अपने मन में ढोते रहते हैं। जैसे कोई यात्री अनावश्यक बोझ उठाए, लंबी यात्रा पर निकल पड़े, कोई हमें कुछ कह देता है और हम उसे रात तक पकड़े रहते हैं। कोई काम अधूरा रह जाता है और हम उसे चिंता में बदल कर तकिए के नीचे रख लेते हैं। कोई डर मन में घर कर लेता है और हम उसी डर को ओढ़कर सो जाते हैं। फिर हम आश्चर्य करते हैं कि सुबह बेचैनी क्यों है, मन अशांत क्यों है, चेहरा थका हुआ क्यों है। कारण बहुत सरल है, परंतु गहरा है। सोते समय आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, पर आपका अंतर मन पूरी तरह जागृत हो जाता है। वह आपके अंतिम विचार को पकड़ लेता है। जैसे किसान अपने खेत में रात को बीज बो दे और धरती उसे चुपचाप संभाल ले। धरती कभी प्रश्न नहीं करती, वह जो बीज पाती है उसे ही अंकुरित करती है। आपका अंतर्मन भी वैसा ही है। आप उसे डर देंगे तो वह डर को बढ़ाएगा, आप उसे आशा देंगे तो वह आशा को फैलाएगा, आप उसे शिकायत देंगे तो वह शिकायत को गहराएगा, आप उसे धन्यवाद देंगे तो वह धन्यवाद को फल में बदल देगा। यही कारण है कि सोने से पहले का एक विचार साधारण नहीं होता, वह अगली सुबह का प्रारंभ बन जाता है। कल्पना कीजिए, आप रात को यह सोचते हुए सोते हैं कि सब कुछ आपके विरुद्ध है, लोग आपको नहीं समझते, परिस्थितियां कठिन हैं। यह विचार धीरे धीरे आपकी सांसों के साथ भीतर उतरता है और अंतर्मन उसे सत्य मान लेता है। फिर सुबह उठते ही आपको हर चेहरा कठोर लगेगा, हर बात में बाधा दिखेगी, हर परिस्थिति चुनौती लगेगी। अब दूसरी ओर देखिए, यदि आप सोने से पहले यह अनुभव करें कि दिन में जो भी हुआ उसने आपको कुछ सिखाया, चाहे वह सुख था या दुख, और आप मन ही मन कहें कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ईश्वर की छाया में हूँ, मेरा कल उज्जवल है। यह विचार आपके भीतर शांति की लहर बनकर फैल जाएगा और सुबह की पहली किरण आपको हल्का और प्रसन्न पाएगी। यह कोई जादू नहीं है, यह मन का नियम है। रात वह समय है जब आप अपने भीतर उतर सकते हैं, जब आप स्वयं से मिल सकते हैं, जब आप अपने दिन को विदा देकर आने वाले कल का स्वागत कर सकते हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हम बिस्तर पर जाते ही पुराने संवाद दोहराने लगते हैं। किसने क्या कहा, क्यों कहा, मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। हम भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। इस प्रकार हम अपने अंतर्मन को उलझन का संदेश देकर सो जाते हैं। फिर वही उलझन सुबह हमारे सामने खड़ी मिलती है। सोचिए, यदि सोने से
पहले केवल 5 मिनट हम अपने मन को शांत कर लें, कुछ गहरी सांस लें, दिन भर की घटनाओं को स्वीकार करें और हर अनुभव के लिए धन्यवाद कहें, तो कैसा परिवर्तन आएगा। धन्यवाद का भाव मन को हल्का कर देता है, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया हो। स्वीकार का भाव भीतर की गांठ खोल देता है, जैसे किसी ने कसे हुए धागे को ढीला कर दिया हो। विश्वास का भाव आत्मा को सहारा देता है, जैसे अंधेरे में दीपक जल उठा हो। जब आप इस अवस्था में सोते हैं तो नींद केवल विश्राम नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। सपने केवल चित्र नहीं रहते, वे संकेत बन जाते हैं। सुबह केवल दिन की शुरुआत नहीं रहती, वह नई ऊर्जा का जन्म बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को सोते समय अपने मन की रखवाली करो, क्योंकि वही रखवाली कल की दिशा तय करेगी। यदि आप आज से यह अभ्यास शुरू करें तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सुबहें बदल रही हैं। पहले जहां आंख खुलते ही चिंता आती थी, वहां अब एक हल्की मुस्कान आएगी। पहले जहां मन भारी रहता था, वहां अब सहजता होगी। पहले जहां हर काम बोझ लगता था, वहां अब उत्साह होगा। यह परिवर्तन बाहर की दुनिया से नहीं आएगा, यह आपके भीतर से उठेगा, और यह सब केवल एक विचार से प्रारंभ होगा जो आप सोने से पहले चुनेंगे। इसीलिए आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटे तो स्वयं से पूछे कि मैं अपने कल के लिए कौन सा बीज बो रहा हूँ। क्या मैं डर का बीज बो रहा हूँ या विश्वास का? क्या मैं शिकायत का बीज बो रहा हूँ या कृतज्ञता का? क्या मैं अंधेरे का बीज बो रहा हूँ या प्रकाश का? याद रखिए, धरती वही उगाती है जो उसमें डाला जाता है, और आपका अंतर्मन भी वही फल देता है जो आप उसे सौंपते हैं। इसलिए सोने से पहले अपने मन को प्रेम से भर दीजिए, अपने हृदय को शांति से भर दीजिए, अपने विचारों को विश्वास से भर दीजिए। फिर देखिए, अगली सुबह केवल एक नई तारीख नहीं होगी, वह आपके बदले हुए जीवन का पहला पृष्ठ होगी। यही वह सूक्ष्म सत्य है जो साधारण दिखता है पर जीवन को असाधारण बना देता है। यही वह एक विचार है जो रात की नीरवता में जन्म लेता है और सुबह की रोशनी में आपका भविष्य रच देता है। जब आप गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, तब केवल शरीर विश्राम नहीं करता, बल्कि आपके भीतर एक अदृश्य यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा बाहर की दुनिया से हटकर भीतर के उस शांत प्रदेश में ले जाती है, जहां आपका अंतर्मन पूरी तरह सक्रिय होता है। दिन भर आपका चेतन मन अनेक विचारों, निर्णयों और प्रतिक्रियाओं में उलझा रहता है, पर जैसे ही आप सोते हैं, यह चेतन परत धीरे धीरे शांत हो जाती है और भीतर छिपी गहराई अपना कार्य आरंभ करती है। यही वह समय है जब आपके द्वारा चुना गया अंतिम विचार बीज की तरह अंतर्मन की मिट्टी में उतर जाता है। अंतर्मन तर्क नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, वह केवल स्वीकार करता है। जो भी भावना आप उसे सौंपते हैं, वह उसे सहेज लेता है और पूरी रात उसी पर कार्य करता रहता है। यदि आपने चिंता दी तो वह चिंता को और गहराई देगा। यदि आपने असफलता का भय दिया तो वह उसी भय की छवि गढ़ेगा। यदि आपने स्वयं को कमजोर माना तो वह उसी धारणा को मजबूत करेगा। पर यदि आपने विश्वास रखा तो वह आपके भीतर साहस का निर्माण करेगा। यदि आपने स्वयं को समर्थ माना तो वह परिस्थितियों में अवसर खोजने की दृष्टि देगा। यही अंतर्मन का अलौकिक विज्ञान है, जो शांत दिखता है पर अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे शांत झील के भीतर गहराई में जीवन चलता रहता है, वैसे ही नींद की शांति में आपका अंतर्मन भविष्य की दिशा तय कर रहा होता है। आप इसे देख नहीं पाते, पर इसके परिणाम सुबह स्पष्ट दिखाई देते हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा
कि बिना किसी स्पष्ट कारण के सुबह मन प्रसन्न था, और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सब ठीक होने पर भी मन भारी था। यह रात के विचारों का प्रभाव है। अंतर्मन वही चित्र बनाता है जो आप उसे देते हैं। यदि आप रात को अपने दिन की घटनाओं को दोष और पछतावे के साथ दोहराते हैं तो अंतर्मन उन्हें और गहरा अंकित कर देता है। फिर सुबह वही भाव आपके व्यवहार में उतर आता है। आप अनजाने में उसी दिशा में सोचने लगते हैं, उसी प्रकार बोलने लगते हैं और वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करने लगते हैं। पर यदि आप सोने से पहले अपने दिन को समझदारी से विदा करें, हर अनुभव को स्वीकार करें और स्वयं को यह संदेश दें कि मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अंतर्मन उस संदेश को सत्य बनाने में लग जाता है। वह आपके भीतर नई ऊर्जा जगाता है, आपकी दृष्टि को स्पष्ट करता है और आपकी प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। नींद केवल अचेत अवस्था नहीं है, यह निर्माण की अवस्था है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही आपका अंतर्मन आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। आप दिन में जैसा सोचते हैं वह केवल आधा प्रभाव डालता है, पर रात का अंतिम विचार सीधा गहराई में उतर जाता है। इसीलिए सोने से पहले का क्षण अत्यंत पवित्र माना गया है। यह क्षण ऐसा है जब आप अपने जीवन की दिशा स्वयं चुन सकते हैं। यदि आप उस समय क्रोध को पकड़े रहते हैं तो आप अपने भीतर आग को स्थान देते हैं। यदि आप क्षमा चुनते हैं तो आप अपने भीतर शीतलता को आमंत्रित करते हैं। यदि आप स्वयं को दोष देते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। यदि आप स्वयं को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। अंतर्मन को आदेश की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल संकेत चाहिए और वह संकेत आपका भाव है। इसीलिए जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने हृदय की धड़कनों को सुनें, अपनी सांसों को शांत करें और भीतर यह अनुभव करें कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरा जीवन किसी महान योजना का भाग है। जैसे ही यह भाव भीतर उतरता है, अंतर्मन उसे अपना कार्य समझ लेता है। वह पूरी रात उस विश्वास को पुष्ट करता है और सुबह आपको नई दृष्टि के साथ जगाता है। तब छोटी समस्याएं भी आपको विचलित नहीं करती, क्योंकि भीतर एक स्थिर आधार बन चुका होता है। यही कारण है कि जिन लोगों का मन संतुलित होता है वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। उन्होंने